खबर बोरावड़ से। बोरावड़ कस्बे के तेरापंथ सभा भवन में शुक्रवार सुबह तप अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जैन महासाध्वी संयम सहज प्रभा जी सिद्ध प्रज्ञा के सानिध्य में तपस्या करने वाली प्रेक्षा कोटेचा पुत्री सुनील कोटेचा का अभिनंदन किया गया। इस तप अभिनंदन कार्यक्रम में जैन समाज से जुड़े श्रद्धालुओं ने 28 तपस्या करने वाली प्रेक्षा कोटेचा के 8 दिन संपूर्ण होने पर मेहंदी लगाई। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से हुआ। उपस्थित श्रविकाओं ने मंगल गान गाए। तत्पश्चात 28 तप करने वाली प्रेक्षा का जैन सभा के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। जैन साध्वियों ने 28 तप के मंगल अवसर पर कहा कि तपस्या आत्मशोध की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तप की अग्नि से तप कर आत्मा उज्जवल एवं निर्मल बनती है। जैन साध्वियों ने तप की महिमा के बारे में कहा कि धर्म के 3 रूप हैं, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा है तुम्हारी आत्मा, संयम है स्वयं को संयोजित करना और तप है तुम्हारी इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण करना। उन्होंने कहा कि अहिंसा, संयम, तप रूप धर्म को देवता नमस्कार करते हैं। साध्वी ने कहा, भगवान महावीर कहते हैं कि तप से आत्मा शुद्ध होती है, कषाय मिट जाते हैं। तप का अर्थ क्या है, इसे समझना आवश्यक है। यदि हमें मक्खन से घी बनाना है तो सीधे ही उसे आंच पर नहीं रख देते, उसे किसी बर्तन में डालना होगा। यह उद्देश्य बर्तन को तपाना नहीं बल्कि मक्खन को तापमान कर उसे शुद्ध करना है। इसी तरह आत्मा का शुद्धिकरण होता है। तपस्या का एक अर्थ है जहां इच्छाएं समाप्त हो जाए। इंद्रियों के उपशमन को ही उपवास कहते हैं। इंद्रिया विजेता ही सच्चा तपस्वी है। इस मौके पर रायचंद गेलरा, गोपाल लोधा, अनिल कोटेचा, दिलीप कोटेचा, विजयराज बोथरा, फतेह चंद कोटेचा, गजेंद्र सिंह बोथरा, श्रीचंद कोटेचा, मधु देवी, जय श्री महिला मंडल अध्यक्ष शांति देवी कोटेचा आदि मौजूद थी। शासन श्री साध्वी श्री जी के चरणों में वंदन। साध्वी वृंद, तपस्विनी बहिन प्रेक्षा कोटेचा, तप अनुमोदना में सम्मिलित भाइयों एवं बहनों, भगवान ने तप को मंगल कहा है और इस मंगल में तप की आराधना भाग्यशाली, पुण्यशाली व्यक्ति ही कर सकता है। हम यह भी जानते हैं कि तप से व्यक्ति के कर्मों की निर्जरा होती है। पिछले काफी समय से इस बात को सुनते आ रहे हैं। आज मैं इस बात को इस संदर्भ में कहना चाहूंगी कि साबुन और पानी से होती है तन की सफाई। साबुन और पानी से होती है तन की सफाई और तप से होती है आत्मा की धुलाई, अर्थात आत्मा साफ होती है। इन्होंने कहा, महाराज बहुत अच्छी बात है और हम ऐसा ही करेंगे, पर थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, अर्थात कि महाराज देखो गीत गा तो थोड़े गुआने पड़ते हैं, वरना समाज क्या कहेगा। दूसरे घरों में तो जाते हैं और वहां से लेके आ जाते हैं और अपनी बेटी की तपस्या में कुछ किया नहीं। ये सोच जो है, हो सकता है आप लोगों के लिए सांसारिक दृष्टि से ठीक हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा और हमारे परमाराध्य आचार्य प्रवर संभवतः महाप्रज्ञ जी बहुत बार फरमाया करते थे, एक ही परिवार की 2 बेटियां, दोनों ससुराल गई। एक धार्मिकता के संस्कारों में पली पुसी और एक आधुनिकता के संदर्भ में धर्म कर्म को कुछ मानने वाली नहीं। अचानक पिता का स्वर्गवास हो गया। दोनों बेटियां आई घर पर, आई पिता के स्वर्गवास पर, तो जो धर्म कर्म को नहीं जानती है छाती पीट पीट के रोती है, और जो धर्म को जानती है, मर्म को समझती है कि जो आया है उसको जाना पड़ेगा, रोम धोम कुछ भी करूं तो पिताजी तो पुनः आने वाले नहीं है, समता भाव से उस स्थिति को वह सहन करती है। लोग कहते देखो बाप तो दोनों रही मरियो है और एक तो बाप ने कितना दुख हो रहे तो कभी दुखी को नहीं। ये है दुनियादारी।
तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से जो बड़ा काम इन्होंने किया है, और संसार में बैठे हैं, कुछ रीति नियम निभाने भी पड़ते हैं, पर हम आशा करेंगे कि इस रोग को मिटा दो। क्या करेंगे लोग? इसको मिटा दो। और यहाँ तक कि प्रेक्षा खुद कहती है कि नहीं महाराज, मारे तो पीछे कुछ को नहीं करना, मारे पीछे कुछ को नहीं करना। जितनी बार हम गए हैं इनको दर्शन देने के लिए, तो एक तपस्वी की बहन अर्थात अपनी आत्मा के लिए तपस्या कर रही हैं, और हमारे नहीं है। वैसे ही ये जीवन रूपी घड़ी है, लेकिन अगर इसमें तप और त्याग के ये नहीं है तो ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है। जैन शास्त्रों ने तप त्याग के महत्व को बताते हुए बहुत ही सुंदर कहा है कि सारे गुण है, जैसा हमने उस दिन कहा था कि चाहे लाख करो पूजा, तीर्थ करो हजार, तप और त्याग के बिना सब कुछ है आपका बेकार। तो तप त्याग वास्तव में घड़ी के दो सुइए हैं, और ये सुइए हर व्यक्ति के जीवन में अवतरित हो तो मैं सोचती हूँ कि वास्तव में उसकी घड़ी, जीवन रूपी घड़ी, बड़ी तेज गति से जीवन के इस संग्राम में आगे बढ़ सकती है, राजपथ पर आगे बढ़ सकती है और अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त कर सकती है। तो प्रेक्षा ने वास्तव में ऐसा दुरूह कार्य किया है, और इसी दुरूह कार्य की हम सब आज अनुमोदना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रेक्षा, तुम्हारा जीवन वास्तव में ही प्रेक्षामय बन गया। कैसे? प्रेक्षा का अर्थ होता है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया है कि प्रेक्षा अर्थात अपने आप को देखना। अर्थात प्रेक्षा ने अपने आप को देखा कि मैं आज इतने वर्ष हो गए 28 के बाद में, मैंने आज तक अपने जीवन में इन दोनों सुइयों को, घड़ी के सुइयों को काम में नहीं लिया। तो मेरी घड़ी तो चल रही है, लेकिन सुइयों के बिना क्या होगा? और मुझे अपने आप को देख करके ऐसे ये तप के पथ पर आगे बढ़ी। और जो व्यक्ति अपने आप को देखता है, अपना निरीक्षण करता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? अपने जीवन में कुछ ऐसे नए कार्य करता है कि वो उसका जो गुण है, उसकी जो तपस्या है, वो सबके लिए अभिनंदनीय बन जाती है। तो आज वास्तव में प्रेक्षा का तप एक अभिनंदनीय बन गया है। तो हम प्रेक्षा के इस तपस्या के उपलक्ष्य में साधु जी के निर्देश से कुछ भाव प्रस्तुत करना चाहेंगे। तब जो करो तप भाई, हालांकि तवे तो आप उत्तम बम्ब गेरम हो पद्य है, और कई बार श्रवण पूर्व पूजा हो, लेकिन 18 जगह को क्या माना बताई गई है? तपस्या का विषय का माना वो बताई गई है। सत्यम भैवम, सत्यम भैवम आगे सत्य भगवान है। तो सब जो बड़ी तपस्या है वह है सत्य की साधना। कम क्यों कम है? आप बिना मतलब दो असत्य नहीं बोला, दो हवा, भयावा, आतावा। तत्वकारी का माना पढ़ाई है कि गलत बोलने का, असत्य बोलने का कई कारण। आवेश न बदो बंदा है, और लोग जो प्रभावित है तो बदो बोली जाता है कि संदर्भ के माने प्रयोग है। भयावा, भय लाता है तो गलत बोले जा सकता है। और हाथावा, हाथी, तो 4 प्रकार बताए हैं। तो मजाक के संदर्भ के माने, पर मजाक उचित होनी चाहिए। यदि भी रूप के माना मजाक करी जा रहा है और गलत बोले जा रहा है तो वो बोध करो अपनो अहित करो, अहित करो। ठीक है, सामान्य स्तर पर सामूहिक जीवन के माने जीवन है तो कुछ भी प्रसंग